जैविक खेती परंपरागत खेती का बदला हुआ रूप है। परंपरागत खेती में किसान अपने खेत में फसल चक्र अपनाते हुए खेती करते थे, जिससे खेत की उत्पादन क्षमता बनी रहती थी और साथ ही खेत में सभी पोषक तत्व भी विद्यमान रहते थे। बीते 4 दशक में रासायनिक खेती कर रहे किसानों को इसके नुकसान भी समझ आने लगे हैं। इसीलिए एलपीएस विकास संस्थान ने वर्ष 2010-11 से जैविक खेती को लेकर किसानों के साथ जन जागरूकता का काम शुरू किया। अब इसके परिणाम दिखाई देने लगे हैं। क्षेत्र के सैकड़ों किसान अपने उपयोग की खेती को जैविक खेती के रूप में अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट से तैयार किए हुए गेहूँ जो आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास 4 बीघा में नींबू की बागवानी है और मैं पूरी तरह से जैविक कर रहा हूँ। जीवामृत से गेहूँ तैयार किए हुए हैं, जिनका आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और इसमें कोई कमी नहीं है। आपकी बार जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट के साथ में ये गेहूँ तैयार किए हुए हैं। ऐसे ही मेरे पास नींबू की और गेहूँ की, नींबू है, सरसों है और गेहूँ की खेती है। इसमें मैं आपको अभी मेरे नींबू का फल दिखा रहा हूँ। नींबू का फल जो कि ये मेरे कागजी नींबू है। किसानों को ये समझ में आया है कि परंपरागत खेती के तहत धरती को प्राप्त होने वाले सभी 16 तत्वों की पूर्ति खेत खुद कर लेता है, जबकि रासायनिक खेती के तहत 7 तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। किसान की 10 गुना लागत जैविक खेती से ज्यादा रासायनिक खेती में होती है। बाजार में सही दाम नहीं मिले तो किसान को नुकसान झेलना पड़ता है। जैविक खेती करने के लिए किसान को अपने खुद के संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है और फसल चक्र अपनाते हुए गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद के जरिए वो अपने खेत के आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर लेता है। मैं पिछले 2 साल से जैविक खेती करता आ रहा हूँ। पहले मैं रासायनिक खेती करता था। मैं कुछ 2 साल पहले से किसी एक एनजीओ और एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के तहत मैंने उनकी प्रेरणा लेकर के जैविक खेती स्टार्ट की। तो इससे जैविक खेती से मेरे को रासायनिक खेती के बजाय जैविक से मेरी लागत कम आई और उपज भी मेरे को बराबर मिल रही है जितनी कि मेरे को रासायनिक से मिलती है। जैविक खेती करने से मेरे को जो उपज मिली वो खाद्य सामग्री भी शुद्ध और खाने में भी भरपूर स्वाद मिल रहा है। जैविक खेती करने के बाद जो मेरी जो रासायनिक से जो मुझे उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड काम में लेना पड़ता था, वो भी मेरे को पेस्टिसाइड काम में नहीं लेना पड़ रहा। और इस जैविक खेती के लिए मुझे प्रेरित किया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजेंद्र सिंह बैस जी ने, और इसी के साथ एक एनजीओ संचालक है एलपीएस विकास संस्थान के सचिव साहब राम भरोसी मीणा ने। उन्होंने मुझे जैविक खेती के लिए मुझे प्रेरित किया और उसके बाद से मैं 2 साल से जैविक खेती करता आ रहा हूँ, जिससे मेरी उपज में कोई कमी नहीं है, उससे बढ़िया उपज मिल रही है और मेरा जो लागत है वो कम से कम लागत में मेरे को अच्छी से अच्छी पैदावार मिलती है। जैविक खेती में जहां प्रति बीघा 25 मण गेहूं उत्पादन होता है, तो वहीं रासायनिक खेती में 18 से 20 मण गेहूं पैदा होता है। यह प्रभाव रसायनों के कारण खेतों पर आए दुष्परिणाम का मुख्य कारण है। परंपरागत खेती हमेशा बराबर फसल देती है। किसान खुद अपने चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले वनस्पतियों को एकत्रित कर जैविक खेती के लिए आवश्यक सभी दवाएं तैयार कर सकते हैं। अपनी मेहनत से किसान वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ ही हरी खाद तैयार कर फसल की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में थानागाजी और आसपास के क्षेत्र में किसान जैविक खेती करना उन्होंने शुरू किया है। हमारे बाग है 10 बीघा में, जिसमें मौसमी, नींबू, नारंगी, पपीता, हर चीज़ के पौधे हैं। हम इसमें कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालते, हम केवल जैविक खाद डालते हैं। केचुआ पालन से खाद बनाना, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, यही डालते हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है और बहुत अच्छी खेती होती है। तो रासायनिक तो हमें बहुत नुकसान देता है। रासायनिक खाद तो इसमें रासायनिक खाद तो हम कभी डाले नहीं और हमारे बहुत अच्छे पेड़ हैं और अच्छा फल दे रहे हैं, अच्छा मुनाफा मिल रहा है। पिछले 4 दशक से जैविक खेती के स्थान को रासायनिक खेती ने ले लिया है।
प्रत्येक किसान परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक रासायनिक खेती की तरफ दौड़ने लगा है। इससे किसान की लागत ज्यादा होने के साथ ही उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ने लगा है और खेत के सभी पोषक तत्व खत्म होने से खेत बंजर होने लगे हैं। इसके उलट परंपरागत खेती पर ध्यान दे रहे किसान लाभ कमा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि आम आदमी के तुलनात्मक अध्ययन कर किसानों को समझाया जाए, किसानों को बताया जाए कि जैविक खेती लाभ का सौदा है, ना कि रासायनिक खेती। इससे किसान खुशहाल होने के साथ ही किसान का सीधा जुड़ाव खेती से बना रह सकता है। थानागाजी से BS पारीक के साथ अलवर से प्रदीप की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।